करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है और आज का वीडियो जो हम लिए हैं ये माइक्रोबायोलॉजी से लिए हैं। मतलब आप सभी को मैं बता दूं तो एनाटॉमी में हम लोग को एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ना है। तो यहाँ पे जो है हम लोग आज पढ़ने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी से। यहाँ माइक्रोबायोलॉजी से आपको 15 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है और ये 15 नंबर बहुत आसान होता है, जिसमें से 5 नंबर आपको जो है डिफिनीशन पूछ लेगा या 5 नंबर में कोई फिलअप वगैरह दे देगा और 10 नंबर का जो है आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेगा, या तो 10 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन ही दे देगा या 10 नंबर में जो है वो आपको 5-5 नंबर का शॉर्ट करके दे देगा। तो ये चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से इसमें से एक आप लोग क्वेश्चन बैंक में देखते होइएगा फिर बायो साइंस के, उसी में हम लोग को माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना है। तो वहाँ पे आप लोग देखते होइएगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है। लगभग देखा जाए तो कुछ 1-2 सालों को छोड़कर ओवरऑल पिछले 8-9 सालों में हर एक साल में एक क्वेश्चन जो है 10 नंबर 5 नंबर 10 नंबर 5 नंबर में पूछा ही है। क्वेश्चन क्या होता है कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है, मीन्स होता है कि जैव चिकित्सीय कचरा प्रबंध होता क्या है, इसके उपाय लिखे। उपाय मीन्स जो है इसके समाधान लिखे कि ये जो जैव चिकित्सीय कचरा है इसको कैसे इसका निपटारा किया जाएगा, कैसे इसका जो है समाधान उपाय खोजा जाएगा। तो ही है आपसे भी पूछेगा कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है, इसका क्लासिफिकेशन बताएं और इसका जो है ट्रीटमेंट मीन्स उपचार बताएं या समाधान बताएं। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं इसके ऊपर। देखिए 4-5 तो क्वेश्चन बनता है माइक्रोबायोलॉजी में, 4-5 क्वेश्चन बनता है। एक पूछेगा आपको माइक्रोबायोलॉजी का सिद्धांत, मतलब माइक्रोबायोलॉजी का जो सिद्धांत होता है, किसी भी जो बैक्टीरियल मेथड होता है, विधि होता है जो किसी भी चीज़ों को डिसइंफेक्शन किया जाता है वो कितने विधि से किया जाता है, वो एक वो क्वेश्चन बनता है। एक पूछेगा कि इन्फेक्शन क्या है, इन्फेक्शन के प्रकार क्या है और इन्फेक्शन कितने माध्यम से फैल सकता है, या संचार का माध्यम क्या है ट्रांसमिशन का। तो ये क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन रहेगा कि इम्यूनिटी होता क्या है, इम्यूनिटी के प्रकार क्या है। दूसरा और क्वेश्चन एक बनता है कि इम्यूनाइजेशन होता क्या है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बताए, या इम्यूनाइजेशन जो है वो कितने प्रकार से दिया जाता है, और जो है ये सब क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन जो बनता है वो आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन के वर्गीकरण और क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस और क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो ये जो 4-5-6 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कर लेते हैं तो आपको 100% जो है क्वेश्चन आपको यहाँ से आएगा। एक क्वेश्चन पूछेगा नोजोकोमियल संक्रमण, मतलब अस्पताल जनित संक्रमण क्या है और अस्पताल जनित संक्रमण से कैसे बचा जाए। और एक क्वेश्चन आपका जो पूछा जाएगा नमूना एकत्रित करने का क्या सावधानियां हैं। तो ये सब जो 7-8 क्वेश्चन हैं ये माइक्रोबायोलॉजी के लिए इम्पोर्टेंट है, इसी में से आपका जो है 10-15 नंबर आराम से दे देगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं आज। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे सबको कर लेंगे। तो देखिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट, जैव चिकित्सीय कचरा प्रबंध। पहले जानते हैं जैव चिकित्सीय कचरा प्रबंध होता क्या है। तो यह वह कचरा होता है, मीन्स कौन कि जैव चिकित्सीय कचरा जो है यह ऐसा कचरा होता है जो व्यक्तियों की बीमारी के निदान, मतलब जो भी व्यक्ति का बीमारी होता है उसके निदान से, उसके डायग्नोसिस से जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, जो भी कचरा होता है वो उसके उपचार से, जो व्यक्ति होता है उसके उपचार में यूज किए गए जो भी सामग्री होता है वो, उसके बाद प्रतिरक्षक मतलब इम्यूनिटी उसको, जैसे हम किसी को इम्यूनिटी का क्या करते हैं इंजेक्शन देते हैं, इम्यूनिटी के लिए फल वगैरह भी देते हैं। तो उससे जो चीज़ें अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बच जाता है कचरा के रूप में, या शोध कार्यों से जो पैदा होता है। देखिए आप लोग क्या समझे, बहुत आसान है, इसको समझना इतना आसान है कि इसको पूछिए मत, सिर्फ दिमाग में रहना चाहिए। तो जैव बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, जैव चिकित्सीय कचरा प्रबंध, मतलब जैव चिकित्सीय के मतलब क्या होता है कि मेडिकल में कचरा, वेस्ट मतलब मेडिकल के थ्रू, मेडिकल में जो कचरा उपलब्ध होता है वो जो कचरा होता है वही क्या होता है जैव। अब ये जो कचरा होता है कहाँ से आएगा, या तो मेडिकल में कोई शोध वगैरह रिसर्च वगैरह हो रहा है तो उससे जो फालतू के सामान वेस्ट बचेगा वो होगा, या कोई व्यक्ति है मेडिकल में इलाज कराने गया है और उस मेडिकल में जो उसको इलाज में जो भी डायग्नोसिस होता है उससे जो अपशिष्ट पदार्थ है बच जाएगा, फालतू के पदार्थ है वो होगा,
उसके बाद जो है उसके इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दवाई वगैरह दिया जाता है, खाना वगैरह जो दिया जाता है फल फूल, उससे जो कचरा निकलता है वो कचरा होता है। तो यही लिखेंगे कि किसी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट वह कचरा है जो किसी व्यक्ति के जो है वो बीमारी के निदान उसका उपचार और उसका प्रतिरक्षा या किसी शोध से जो है ये कचरा क्या है कार्यों से पैदा होता है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें क्या कहलाता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये हो गया। अब देखिए इसका क्लासिफिकेशन पूछेगा कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का क्लासिफिकेशन बताइए। तो क्लासिफिकेशन इसका कुछ है, उसको मतलब अब ये पूछेगा कि किस किस प्रकार से जो है मेडिकल में जो है वो किस किस प्रकार से जो है वो क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये जो बनता है, तो किस किस प्रकार से जो है वो कचरा प्राप्त होता है मेडिकल में, चिकित्सीय में। तो वही है कचरे का वर्गीकरण, मतलब किस किस प्रकार का कचरा होगा, जो वेस्ट होगा, जो कचरा होगा वो किस किस प्रकार से होगा। तो वो जो कचरा होगा वो किस किस प्रकार से होगा। तो पहला है संक्रमित कचरा। संक्रमित कचरा का मतलब कि इन्फेक्टेड वेस्ट, जैसे जिसमें रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव हो। संक्रमित कचरा का मतलब क्या होता है कि वैसा कचरा जो संक्रमण फैला सके, जिसमें संक्रमित रोग उत्पन्न करने का क्या हो क्षमता हो, वैसे कचरे को क्या कहते हैं, ये संक्रमित कचरा कहते हैं। इसमें क्या होता है सूक्ष्म जीव होगा तभी तो इन्फेक्शन होगा ना। जैसे वार्ड का कचरा, शरीर से निकला कचरा। अब मानिए मेडिकल में कोई व्यक्ति इलाज कराने गया है, उसको इंजेक्शन दिया गया। इंजेक्शन देने के बाद क्या करता है, इंजेक्शन भी फालतू होता है, नीडल उसको फेंक दिया जाता है। उसके बाद उसमें रुई में उसको जो है ब्लड वगैरह लगता है तो उसको भी साफ़ करके फेंक दिया जाता है। उसके बाद जो है अगर कोई व्यक्ति दिखाने गया है, अगर किसी को घाव है तो देखते हुएगा उसके अंदर से जो है पीव मवाद और ब्लड निकलता है, तो वो भी क्या है अपशिष्ट पदार्थ ही है। तो उसमें क्या होता है सूक्ष्म जीव होता है और वो दूसरे को रोग फैला सकता है। कोई जैसे थूका, कोई टीबी वाला पेशेंट है वो थूकेगा तो उससे क्या होगा फैलेगा। तो वही चीज़ें है कि कुछ ऐसे रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं जो संक्रमित कचरा में होते हैं। वो कचरा हो सकता है वार्ड, जैसे अस्पताल में वार्ड बना हुआ रहता है, उस वार्ड में जो है अलग अलग मरीज रहते हैं, वहाँ से भी कचरा उत्पन्न होता है। जैसे खाना वगैरह है वार्ड में फेंक दिया, वार्ड में दवाई वगैरह का पॉलीथीन वगैरह होता है, तो वो सब कचरा होता है। तो ये चीज़ समझ गए संक्रमित कचरा। दूसरा है नुकीला कचरा। अब नुकीला कचरा का मतलब क्या होता है कि वैसा कचरा जो यूज के बाद बेकार पड़ जाता हो, जिसको फेंक दिया जाता हो। जैसे में क्या होता है तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं स्केल्प होता है, उसके बाद आपका होता है ब्लेड होता है, अस्पताल में यूज किया जाता है ना ब्लेड का, वो होता है सुई नीडल जो होता है, जो इंजेक्शन देने के बाद उसको फेंक दिया जाता है। तो ये सब नुकीला कचरा होता है जो क्या है एक बार यूज करने के बाद उसको क्या किया जाता है फेंक दिया जाता है कचरे के रूप में। तो वही क्या होता है नुकीले पदार्थ होता है, समझ गए। तीसरा है औषधीय कचरा। अब औषधीय कचरा से नाम से स्पष्ट है कि वैसा कचरा जो औषधि के रूप में हो। अब आप लोग देखते होइएगा किसी अस्पताल में जब कोई दवा एक्सपायर कर जाता है, तिथि समाप्त हो जाता है, तो बहुत दवा एक जगह पे क्या कर ढेर लगा रहता है, फेंका हुआ रहता है। आप लोग देखते होइएगा मीन्स क्या हुआ कि वह एक प्रकार का कचरा होता है जो उसके तिथि समाप्त हो जाने के बाद जो है उससे कोई यूज का है नहीं, तो उसको फेंक दिया जाता है, या तो उसको जो है या वो तिथि समाप्त होने पर फेंक दिया जाता है, या ऐसा होता है कि तिथि समाप्त नहीं है लेकिन उसमें जो है तिथि समाप्त होने से पहले ही कुछ कारणों से वो नष्ट हो गया है, बर्बाद हो गया है। जैसे कोई शीशी वाला शीशी जो होता है कांच के शीशी में जो है वो दवाइयाँ रखा हुआ है भर के, और वो फूट गया, तो फूट जाने के बाद वो तो हवा लग जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तो उसको क्या करेगा फेंक ही न देगा। तो वही है तिथि समाप्त होने के बाद या उससे पहले कोई कारणों से खराब हो जाता है, वैसे औषधियाँ ये औषधि कचरा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है चौथा रासायनिक कचरा। रासायनिक कचरा का मतलब क्या हो गया कि केमिकल वेस्ट। केमिकल वेस्ट का मतलब होता है कि प्रयोगशाला। अब जानते हैं हम लोग कि रिसर्च होता है, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में रिसर्च का काम भी होता है, मेडिकल डिपार्टमेंट में रिसर्च के काम होता है। अब रिसर्च के काम में बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं जो अनयूजेबल हो जाते हैं, मतलब अनुपयोग हो जाते हैं। तो उस अनुपयोग रासायनिक चीज़ को क्या करते हैं बाहर ही उसको वेस्ट ही हो जाता है, तो उसको फेंकना पड़ता है। तो वही है कि प्रयोगशाला से निकले हुए भिन्न भिन्न प्रकार के रसायन, जैसे अब रासायनिक कचरा है तो हम कोई चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं प्रयोगशाला में, उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे उससे जो रसायन से ऐसा तो नहीं है कि जो रसायन पर हम रिसर्च करेंगे वो एकदम सही ही सब के सब होगा, तो उसमें गड़बड़ भी कुछ निकलता है। तो वैसे रसायन को जो है हम लोग क्या है इस रसायन कचरा के अंतर्गत रखते हैं, जैसे प्रयोगशाला में निकले हुए भिन्न भिन्न प्रकार के रसायन।
पाँचवा है दबाव युक्त। दबाव युक्त मतलब जो है प्रेशर वाले कचरा, प्रेशर जो वेस्ट होता है, जैसे गैस सिलेंडर। अब आप लोग देखते होइएगा कि कुछ ऐसे होते हैं जिसमें गैस प्रेशर दे के वैसे चीज़ों को रखा जाता है। अब गैस सिलेंडर क्या है? गैस सिलेंडर भी एक प्रकार का आपका क्या है, कचरा ही है, बट वो यूज का है इसलिए उसको जो है रखा जाता है। लेकिन उसमें जो गैस होता है क्या होता है, दबाव युक्त होता है। उसमें एक दबाव भर के गैसों को फिल किया जाता है। अगर गैस में दबाव नहीं रहेगा तो वो एक जगह पे रहेगा ही नहीं, तो इसलिए उसको दबाव बना के रखा जाता है गैस सिलेंडर को, जैसे ऑक्सीजन वगैरह अस्पताल में रहता है, तो यही है। नेक्स्ट है छठा है विकिरणशील कचरा। विकिरणशील का मतलब होता है कि रेडिएशन वेस्ट, रेडिएशन से जो उपचार से, जैसे आप लोग देखते होइएगा ऐसा कचरा जिसमें विकिरणशील पदार्थ होते हैं, प्रयोगशाला अनुसंधान। विकिरणशील कचरा वो कचरा होता है जो प्रयोगशाला में प्रयोगशाला में उपयोग किए गए विकिरणों से प्राप्त होता है, और उससे अवांछनीय जो भी पदार्थ होता है वो विकिरणशील कचरा होता है। जैसे आप लोग देखे होइएगा कि एक्सरे रूम होता है, उसके बाद होता है सीटी स्कैन कक्ष होता है, तो वहाँ पे जो होता है आप लोग देखते होइएगा उसमें जो भी कचरा उससे निकलता है तो वो क्या होता है, रेडिएशन के थ्रू। एक्सरे क्या है, रेडिएशन है, सीटी स्कैन क्या है, रेडिएशन है, ये सब रेडिएशन से काम होता है। तो उसमें से जो हमारा कचरा वेस्ट निकलता है वो इसी के अंतर्गत आता है। तो मीन्स आप लोग समझ गए कि विकिरणशील कचरा क्या है। तो ये 6 हम लोग देखे हैं, इसमें 8 वर्गों में बांटा गया है। हम लोग क्या क्या देखे हैं, पहला देखिए, अब ये वर्गीकरण है, तो ऐसा नहीं है कि आप लाइन से लिखने का शुरू कीजिए, जहाँ से जो याद है लिखते जाइए। जैसे हमको याद है नुकीला कचरा लिख देंगे, संक्रमित कचरा। उसके बाद हमको याद इसमें आ गया कि प्रयोगशाला कचरा, प्रयोगशाला मीन्स रासायनिक कचरा के बाद हो गया कि औषधीय कचरा, औषधि से प्राप्त होने वाले कचरा, दबाव युक्त कचरा जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर वैसा रहता है, विकिरणशील कचरा, रेडिएशन जो एक्सरे सीटी स्कैन ये सब रेडिएशन में होता है, और उससे जो कचरा होता है वो विकिरणशील कचरा होता है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको कचरे का वर्गीकरण पूछ देगा, प्रबंध पूछ देगा, और जो है वो आपका इसका उपचार पूछ देगा, तो आपको बताना पड़ेगा। देखिए, प्रबंध और उपचार, प्रबंध कैसे करेंगे या उपचार कैसे करेंगे, दोनों एक ही होता है। मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट वही होता है, उपचार आप उस कचरे का कैसे कर रहे हैं या उसका प्रबंध आप कैसे कर रहे हैं सही इस्तेमाल के सही जगह पर डालने के लिए, तो वही होता है आपका क्या चीज़, जैव चिकित्सीय कचरा प्रबंध या उपचार। बट अभी हम लोग इसका वर्गीकरण देख रहे हैं। वर्गीकरण में 1-2 पॉइंट और है। अभी हम लोग क्या क्या देख चुके हैं, संक्रमित कचरा, नुकीले पदार्थ, औषधीय कचरा, रासायनिक कचरा, दबावयुक्त कचरा और विकिरणशील कचरा। देखिए, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि आप अगर पॉइंट वाला क्वेश्चन है तो उसमें पॉइंट रखने का कोशिश बहुत ज़्यादा कीजिए। पॉइंट जब आपको याद रहेगा ना तो आप अपने मन से भी चीज़ें में लिख सकते हैं। जैसे नुकीला कचरा है तो आप हम समझते हैं कि नुकीला कचरा मेडिकल विभाग में कहाँ से आएगा, तो जैसे ब्लेड वगैरह, नीडल वगैरह, नाइफ वगैरह ये सब होगा, वही सब होगा नुकीला कचरा। रासायनिक कचरा कहाँ से आएगा, मतलब केमिकल मतलब जो भी केमिकल का यूज होगा और उसके बाद जो भी वेस्ट पदार्थ बच जाएगा वही क्या होता है, केमिकल होता है। जो और केमिकल का उपयोग कहाँ होता है, प्रयोगशाला में होता है। वही चीज़ें है, दबाव युक्त है जो दबाव बना के रखता है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर का अस्पताल में उपयोग होता है और वो क्या करता है, प्रेशर में रहता है, दबाव युक्त रहता है, तो वही चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पॉइंट याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें 8 पॉइंट है तो 8 पॉइंट जरूर याद आपको रखना पड़ेगा। जब सिर्फ पॉइंट भी याद रखेंगे तो ये सब अपना खुद से लिख सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं इसके आगे हैं। अब उससे आगे हम लोग देखने वाले हैं, तो आगे देखने वाले हैं भारी धातु युक्त कचरा। देखिए 7वां है, 6 तक देख चुके हैं। 7वां है भारी धातु युक्त कचरा, मतलब कुछ ऐसे कचरा है जो भारी और वो धातु के हो सकते हैं, जैसे बैटरी। अब देखते होइएगा हॉस्पिटल में जो है बैटरी का भी यूज किया जाता है। जैसे पेस मेकर जो होता है तो वहाँ पे बैटरी भी लगा रहता है, बैटरी भी होता है। उस प्रकार से और सारे बैटरी हो सकते हैं। टूटे हुए तापमापी, जैसे टेम्परेचर नापने के लिए जो है क्या यूज करते हैं, टेम्परेचर मापने के लिए जो है वो हम लोग थर्मामीटर का यूज करते हैं। और वही थर्मामीटर जब टूट जाता है तो क्या है, एक कचरा के रूप में हो जाता है। तो वही जो होता है कि भारी धातु युक्त कचरा भी हो सकता है। 8वां है विकृति जैन कचरा। विकृति जैन कचरा का मतलब होता है, विकृति मतलब होता है कि आपके शरीर से जो भी
चीज़ें निकला, जैसे मानव के उत्कों एवं तरल से उत्पन्न कचरा, जैसे शरीर के अंग, रक्त एवं अन्य तरल, जैसे शरीर से बलगम हो गया, रक्त हो गया, पीप मवाद हो गया, तो ये सब भी एक प्रकार के कचरा ही हैं जो क्या है, विकृति जन है, जो मानव के शरीर से या अंगों से या उसके उत्कों से क्या होता है, उत्पन्न होता है। वैसे कचरा को विकृति जन कचरा कहते हैं। तो आप लोग ये 8 वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट याद रखिएगा। देखिए वीडियो बड़ा होने का कारण होता है क्योंकि हम एक चीज़ को 2 बार 4 बार चीज़ों को रिपीट करते हैं ताकि आपको याद हो जाए, ये चीज़ें हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो कचरा है, ये सब जो कचरा रहेगा उसको हम कितने प्रकार से जो है निपटा सकते हैं, कितने प्रकार से उसका डिस्पोजल जो है उसको कितने प्रकार से हम लोग जो है निपटारा कर सकते हैं, उसको जो है हटा सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं या उसको कहीं एक साइड में कर सकते हैं। कौन कौन से प्रकार है तो चलिए देखते हैं। कचरे के उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पोजल, तो जो है या इसी को कचरा का प्रबंध भी बोल सकता है कि कचरे का प्रबंध जो है वो कैसे करेंगे हम लोग अलग अलग। तो पहला जो आता है भस्मीकरण। भस्मीकरण मीन्स इंसिनरेशन। एक क्वेश्चन जो है आपसे पूछेगा कि कचरे का प्रबंध है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी पूछेगा, ध्यान रखिएगा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी आपसे पूछेगा, तो कहीं ना कहीं आप ये लिख देंगे तो आपका चीज़ें सही हो जाएगा। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो जो कचरे का निपटारा है या उपचार है उसमें पहला है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन का मतलब होता है कि भस्मीकरण। अब नाम से ही स्पष्ट है कि भस्मीकरण मतलब जो भी सूक्ष्म कचरा या सूक्ष्म चीज़ें होगा, जो कचरा के रूप में होगा, उसको पूर्ण तरीक़ा से क्या करेंगे, जलाएंगे। इस भस्मीकरण विधि में वैसे कचरा को जो है किया जाता है जो पूर्णतः जो है बाद में फिर से उपयोग न में आए, मतलब एक बार उपयोग कर चुके हैं और उसका अब दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो वैसे कचरा का जो है वो जला देना ही बेटर रहता है। तो इसलिए भस्मीकरण का उपयोग करते हैं। अब ये जो भस्मीकरण होता है ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है द्विपक्षीय पायरोलाइटिक, याद रखिएगा, द्विपक्षीय पायरोलाइटिक। दूसरा है एकल कक्षीय फुरेंस और तीसरा है रोटम क्लीनिंग्स। आपको अगर ये तीनों ध्यान में ना रहे, बस आप लोग भस्मीकरण याद रखिएगा, बहुत है। नेक्स्ट है रासायनिक विसंक्रमण। दूसरा है रासायनिक विसंक्रमण। अब हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में हम लोग पढ़े हैं कि विकृति जन कचरा, तो क्या चीज़ था कि तरल हो गया, मवाद पीप वगैरह हो गया, ब्लड हो गया, तरल चीज़ें हैं जो कि अस्पताल जनित अस्पताल में निकलता हो। तो वैसे देख सकते हैं तरल पदार्थ जैसे रक्त, मलमूत्र, रक्त सीरम या अस्पताल में जो भी ऐसे तरल कचरा निकलता है, तो उस कचरा को साफ़ करने के लिए, उस कचरा को निपटाने के लिए जो चीज़ें का उपयोग करते हैं वो यह एक विधि है रासायनिक विसंक्रमण। जैसे आप लोग देखते होइएगा अस्पताल में जहाँ ब्लड लगा होता है या पीप वगैरह लगा होता है या जहाँ पे हमको साफ़ करना होता है तो वहाँ केमिकल मटेरियल का यूज करते हैं। जैसे बहुत सारे चीज़ें होता है, ब्लीचिंग पाउडर या आप लोग देखते होइएगा कि वाइट जो लिक्विड में रहता है, नाम अभी उसका मिस कर रहे हैं, उसके थ्रू जो है वो पोछा लगाया जाता है, साफ किया जाता है। तो क्या होता है, केमिकल का ही बना होता है, तो वो होता है केमिकल डिसइंफेक्शन, मतलब केमिकल रासायनिक विसंक्रमण विधि है, जिसमें जो भी तरल कचरा होता है अस्पताल में या जो भी बॉडी से निकला हुआ कचरा है उसको जो है यहाँ से हटाया जाता है इस रासायनिक विसंक्रमण के थ्रू में। या कोई भी सामान होता है उसको भी साफ करता है उस केमिकल के थ्रू। तीसरा है नम एवं शुष्क तापीय। यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे जो नम एवं शुष्क क्या होगा, तापीय होगा। नम एवं शुष्क तापीय होगा। तो जो नम एवं सॉफ्ट एवं ड्राई जो थर्मल है, इसके थ्रू क्या होता है कि तीव्र तापमान और दबाव युक्त बना के इसमें जो है वो चीज़ों कचरों को निपटारा किया जाता है। और इसमें जो होता है वो आपको यही नम एवं शुष्क तापीय विधि का उपयोग किया जाता है। किसी कचरा को जो है वो क्या किया जाता है, तापमान के थ्रू उसको तीव्र मतलब तेज़ी से तापमान टेम्परेचर दिया जाता है और दबाव बना के टेम्परेचर दिया जाता है, जिससे होता क्या है कि जो भी कचरा हो वो नष्ट हो जाता है। तो वही होता है क्या चीज़, नम एवं शुष्क तापीय। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे जो चौथा है वो है सूक्ष्म तरंगीय किरणन। सूक्ष्म तरंगीय किरण मतलब इसका होता है कि जो भी आपका सूक्ष्म जीवे हैं, जो भी देख सकते हैं सूक्ष्म लगभग 2,500-2,400 मेगाहर्ट्ज तरंगदैर्घ्य में नष्ट हो जाते हैं। मतलब जो भी सूक्ष्म कचरा होता है, जो भी सूक्ष्म चीज़ें हैं, वो क्या होता है, अगर मान गए कि आपको हटाना है तो देखिए
एक चीज़ आप लोग जानते होइएगा, एक चीज़ कि जो कचरा होता है वो पानी के थ्रू भी कचरा आ सकता है, पानी में भी कचरा होता है। अब हमको पानी में कचरे को नष्ट करना है तो किसका उपयोग करेंगे, तो ये विकिरण का, सूक्ष्म तरंगीय किरण का उपयोग करेंगे ना। तो इस तरंग के यूज करने से, विकिरण की यूज करने से, तरंगीय तापीय का यूज करने से होता यह है कि पानी जल्दी हीट होता है, और जल्दी हीट होता है तो उसमें का जो भी कचरा रहता है वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें लिखिएगा सूक्ष्म तरंगीय किरण में कि सूक्ष्म चीज़ों को नष्ट करने के लिए उच्च ताप एवं दबाव युक्त में जो सूक्ष्म तरंगीय किरण में तरंग के माध्यम से सूक्ष्म कचरे को क्या किया जाता है, नष्ट किया जाता है। जल में कचरे को जो है, जल में जो किरण होता है तरंग का, वो जल्दी जल को गर्म करता है, जिसके कारण जो कचरा होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ आप लिखिएगा। नेक्स्ट है ज़मीनी निस्तारण, निस्तारण लैंड डिस्पोजल। देखिए ज़मीनी निस्तारण का मतलब होता है या लैंड डिस्पोजल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के कचरे को जो है वो क्या किया जाता है, इसमें किसी भी प्रकार के कचरे को निस्तारण किया जा सकता है, इसमें उपचार किया जा सकता है या इसके थ्रू जो है हटाया जा सकता है किसी कचरा को। एज फॉर एग्जांपल मानिए कि इंजेक्शन का नीडल जो होता है, ब्लेड जो होता है, रुई में लगा हुआ तरल मवाद वगैरह है, तो उसको क्या किया जाता है कि एक गड्ढा खोद के और ज़मीन के अंदर उसको क्या किया जाता है, हला दिया जाता है। हलाने पर होता ये है, उसमें समा दिया जाता है। हलाने से होता है कि वो किसी को संक्रमित नहीं कर पाता है। बट ये जो ज़मीनी निस्तारण होना चाहिए यह ऐसे जगह पे होना चाहिए जहाँ पे लोग नहीं रहते हो, वहाँ पे आवासीय जगह ना हो, रहने वाला जगह ना हो, वहाँ पे ये ज़मीनी निस्तारण करना चाहिए। इसमें किसी भी कचरे को जो है वो हला सकते हैं, ज़मीन के अंदर उसको रख सकते हैं, ढक सकते हैं। तो यही होता है ज़मीनी निस्तारण। तो हमने क्या क्या चीज़ें निस्तारण यानी उपचार में पढ़ा कचरे का। तो हम लोग सबसे पहले पढ़े हैं कि भस्मीकरण, भस्मीकरण के बाद हम लोग पढ़े हैं कि रासायनिक विसंक्रमण, और रासायनिक विसंक्रमण में नॉर्मली जो भी कचरा होता है उसको हटाने, साफ करने के उपयोग करते हैं रसायन के थ्रू। और उसके बाद हम लोग देखे हैं नम एवं शुष्क तापीय। तो इसमें होता क्या है कि तीव्र तापमान और दबाव युक्त में जो है वो कचरे को नष्ट किया जाता है। चौथा है सूक्ष्म तरंगीय किरण। सूक्ष्म तरंगीय किरण में होता यह है कि ये जो सूक्ष्म कचरे होते हैं उसको तरंग के माध्यम से हटाया जाता है। और जैसे जल जो होता है, जल में कोई कचरा है तो जल में ये किरण के माध्यम से उसमें जो होता है जल जल्दी गर्म होता है और फिर उसमें जो सूक्ष्म कचरे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। पाँचवा है ज़मीनी निस्तारण। ज़मीनी निस्तारण मतलब इसमें किसी भी कचरे को आसानी से जो है वो ज़मीन के अंदर ढका जा सकता है और इसमें कोई भी कचरे का जो है वो निस्तारण हो सकता है। तो यही होता है ज़मीनी निस्तारण। और ये जो है आवासीय जो फ्लैट होता है, रहने वाला घर होता है, उसके आसपास नहीं होना चाहिए, उससे दूर होना चाहिए। तो यही चीज़ें था कचरा क्या है, कचरा का वर्गीकरण और कचरे का प्रबंध मतलब कचरे का निस्तारण या यूँ कहा जाए तो कचरे का उपचार। तो हम लोग देख चुके हैं। आपसे इसमें से 5 नंबर में या 10 नंबर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसको अच्छे से कर लीजिए। बाद बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।